तो आपका एक और नए वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में हम एक मूवी चल रही है संभाजी, उससे संबंधित मराठा साम्राज्य से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट जानकारियां आपको बताएंगे, जो आपको जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आपको बताते हैं इस फिल्म से संबंधित संपूर्ण जानकारी। ठीक है, और मराठा साम्राज्य से संबंधित भी पूरी जानकारी। मराठा साम्राज्य मराठों के पूर्वज राजस्थान के सिसोदिया वंश के सूरवंशी राजपूत थे। महाराष्ट्र की भक्ति आंदोलन तथा औरंगजेब की कट्टर धार्मिक नीति मराठों के उदय का कारण बनी। मराठा साम्राज्य की स्थापना शिवाजी ने की थी। शिवाजी का जन्म 20 अप्रैल 1627 ईस्वी को पूना के निकट शिवनेर नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता शाहजी भोसले तथा माता जीजाबाई इनके गुरु कोंडदेव थे। इनकी आध्यात्मिक गुरु रामदास थे। शिवाजी की सौतेली माँ तुकाबाई थीं। शिवाजी के पिता शाहजी भोसले पहले अहमदनगर के शासक के यहाँ नौकरी पर थे। जब अहमदनगर पर मुगलों का अधिकार हो गया तो शाहजी भोसले बीजापुर के शासक के यहाँ नौकरी करने लगे और अपनी अपेक्षित पत्नी जीजाबाई तथा पुत्र शिवाजी को पूना की जागीर सौंप दिया। शिवाजी के जीवन पर सर्वाधिक प्रभाव उनकी माता जीजाबाई तथा गुरु कोंडदेव का पड़ा। शिवाजी दक्षिण भारत में मुस्लिम शासन के स्थान पर हिंदू साम्राज्य बड़ा करना चाहते थे। शिवाजी को पहाड़ी चूहा के नाम से भी जाना जाता है। शिवाजी ने गुरिल्ला पद्धति मतलब छुपकर वार करना, मतलब छुप कर युद्ध लड़ना, या छापामार पद्धति का प्रयोग अपनी युद्ध अभियान में किया। इस पद्धति में रुक कर तथा अचानक हमला किया जाता था। शिवाजी ने गुरिल्ला पद्धति को अहमदनगर के शासन मलिक अंबर से सीखा था। शिवाजी ने अपना प्रथम सैन्य अभियान 1663 ईस्वी में बीजापुर के विरुद्ध किया और तोरण का किला जीत लिया। शिवाजी ने पन्हाला, कोल्हापुर व पुरंदर का किला भी जीत लिया। शिवाजी ने बीजापुर के सेनापति अफजल खां की हत्या कर दी। 1657 में शिवाजी मुलाकात औरंगजेब से हुई। शिवाजी औरंगजेब से संधि करना चाहते थे, किंतु औरंगजेब ने स्वीकार नहीं किया। औरंगजेब ने शिवाजी को पराजित करने के लिए कई अभियान किए। शिवाजी ने औरंगजेब के मामा शाइस्ता खां को पराजित कर दिया। 1664 ईस्वी में शिवाजी ने सूरत को पहली बार लूटा। सूरत मुगलों के समय बहुत बड़ा औद्योगिक केंद्र था। सूरत को जब शिवाजी ने लूटा तो औरंगजेब शिवाजी के विरुद्ध एक बड़ा अभियान भेजा। इस अभियान का नेतृत्व राजा जय सिंह कर रहे थे। इस अभियान में शिवाजी पराजित हो गए। शिवाजी तथा जय सिंह के बीच 6 जून 1665 ईस्वी पुरंदर की संधि हुई। पुरंदर की संधि के तहत शिवाजी को जीते गए 35 किलो में से 23 किला मुगलों को लौटाना पड़ा। इस संधि के तहत शिवाजी ने अपने पुत्र संभाजी को औरंगजेब की सेवा में भेजा और खुद अगले वर्ष 1666 में औरंगजेब से मिलने आगरा पहुंचे, किंतु औरंगजेब ने धोखा से शिवाजी को जयपुरी महल आगरा में कैद कर लिया। शिवाजी बहुत जल्द भेष बदलकर 1666 ईस्वी में फलों की टोकरी में बैठकर जयपुरी महल से भाग गए। 1670 ईस्वी में शिवाजी ने सूरत को दोबारा लूटा। 1674 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ के किला में अपना राज्याभिषेक करवाया और छत्रपति की उपाधि धारण की। शिवाजी का राज्याभिषेक गंगा भट्ट विशेश्वर नामक पंडित ने करवाया। गंगा भट्ट मूल रूप से काशी के रहने वाले थे। शिवाजी का सैन्य अभियान कर्नाटक के विरुद्ध 1676 में था। औरंगजेब कभी भी शिवाजी को पराजित नहीं कर सका। अंत में 1679 ईस्वी में औरंगजेब ने पुनः जजिया कर लगा दिया। जजिया कर का विरोध करने वाला एकमात्र शासक शिवाजी थे। बेबस होकर औरंगजेब ने शिवाजी को राजा की उपाधि दिया। 12 अप्रैल 1680 ईस्वी को शिवाजी की मृत्यु हो गई। शिवाजी की जीवनी बखर नामक पुस्तक में लिखी गई है। इस पुस्तक में शिवाजी के उपलब्धियों के साथ मराठों के बारे में भी जानकारी मिलती है। शिवाजी के उत्तराधिकार
साईबाई, संभाजी और साहूजी, सोयराबाई, राजाराम और शिवाजी द्वितीय। ठीक है, मतलब शिवाजी की दो पत्नियां थीं, एक साईबाई एक सोयराबाई। साईबाई के पुत्र का नाम था संभाजी और सोयराबाई के पुत्र का नाम था राजाराम, और संभाजी के पुत्र का नाम था साहूजी और राजाराम के पुत्र का नाम था शिवाजी द्वितीय। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। शिवाजी के मृत्यु के बाद संभाजी, जो पन्हाला के किला में कैद थे, वे वहां से भागकर मराठा साम्राज्य के छत्रपति बने। 1686 ईस्वी में संभाजी ने औरंगजेब के विद्रोही पुत्र अकबर द्वितीय को शरण दे दिए, जिस कारण औरंगजेब ने संभाजी को यातना देकर मार दिया और उनके पुत्र साहू जी को बंदी बना लिया। संभाजी के बाद राजा राम शासक बना, किंतु 1700 ईस्वी में राजा राम की मृत्यु हो गई। राजा राम की पत्नी ताराबाई ने अपने अल्पायु पुत्र शिवाजी द्वितीय को शासक बना दिया और खुद उसकी संरक्षक बन गई। साहूजी, जो मुगल दरबार में कैद थे, संभाजी का पुत्र, को बहादुर शाह ने मराठा शक्ति को कमजोर करने के लिए छोड़ दिया। साहूजी ने शिवाजी द्वितीय को पराजित करके छत्रपति शासक बन गया, किंतु 1749 में शाहजी की मृत्यु हो गई। इनके मृत्यु के बाद मराठा प्रशासन की सारी शक्तियां पेशवा के हाथ में आ गईं। हम देखते हैं पेशवा का काल। पेशवा का काल 1713 से 1818 तक था। पेशवा वंशानुगत था, इसका निवास पुणे था। बालाजी विश्वनाथ 1713 से 1720 तक, इन्हें पेशवा साहू जी ने बनाया। इन्हीं के सहयोग से साहू जी छत्रपति बने थे। साहू जी ने इन्हें 1717 ईस्वी में अपना प्रतिनिधि बनाकर मुगल शासक फर्रुख सियर के दरबार में भेजा था। फर्रुख सियर ने छत्रपति के पद को मान्यता दिया। इस संधि को मराठा शासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। 1720 ईस्वी में बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु हो गई। अब फिर इनकी मृत्यु के बाद आए बाजीराव प्रथम। 1720 से 1740 तक इन्होंने शासन किया। यह बालाजी विश्वनाथ के पुत्र थे। बाजीराव प्रथम किसके पुत्र थे? बालाजी विश्वनाथ के। इन्हें लड़ाकू पेशवा भी कहा जाता है। शिवाजी के बाद गुरिल्ला पद्धति का सर्वाधिक प्रयोग बाजीराव प्रथम ने ही किया था। बाजीराव प्रथम ने 1728 ईस्वी में हैदराबाद के शासक निजाम उल मुल्क को हराकर उनसे मुंशी शिवगांव की संधि किया। बाजीराव प्रथम ने छत्रपति साहू से कहे कि आओ इस पुराने वृक्ष के जड़ों पर वार करें, शाखाएं तो स्वयं गिर पड़ेंगी। इस पर साहू जी ने यह प्रतिक्रिया दिया कि आप निसंदेह ही एक योग्य पिता के एक योग्य पुत्र हैं। आपके प्रयासों से मराठा साम्राज्य का पताका कटक से अटक तक लहरा जाएंगे। बाजीराव प्रथम ने 1737 ईस्वी में मात्र 1500 घोड़सवार लेकर मुगल शासक मोहम्मद शाह पर आक्रमण कर दिया और दिल्ली को पूरी तरह लूटा और मोहम्मद शाह से एक संधि की, जिसके तहत 5 लाख प्रति वर्ष लेकर विदेशी आक्रमण के समय सैन्य मदद देने का वचन दिया। 1739 में ईरान तथा एशिया का नेपोलियन कहा जाने वाला नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण कर दिया, किंतु बाजीराव ने कोई भी सैन्य मदद नहीं दिया। बाजीराव ने पुर्तगालियों से सालसेट तथा बसीन यानी महल छीन लिया। बाजीराव हिंदू पादशाही की स्थापना करना चाहते थे। बाजीराव का संबंध मस्तानी नामक एक मुस्लिम महिला से था। साहू जी बाजीराव प्रथम के समय ही पूरे मराठा साम्राज्य को 5 परिसंघ में बांटा था। वे परिसंघ हैं बड़ौदा गायकवाड़ प्रशासक, पूना में पेशवा कहा जाता था जिन्हें, नागपुर में भोसले, इंदौर होलकर, ग्वालियर में सिंधिया। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट में बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा।